अब मैं दूसरी कड़ी में समझाना चाहता हूं कि रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बन और कार्बन के यौगिक को हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैंने कहा कि कार्बन, अभी तो मैं कार्बन पे ही चल रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन और कार्बन संयोग करता है तो ढेर सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। उस कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में डिटेल हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले किसी चीज को जानने के लिए उसकी परिभाषा को समझना जरूरी होता है। तो हमने कहा कि अभी ये हाइड्रोकार्बन है क्या, नाम से ही पता चल जाता है। हाइड्रो और कार्बन, इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हमने इसका परिभाषा दिया कि वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हमने हाइड्रोकार्बन का कई उदाहरण भी आपको दिया, जैसे हमने कहा CH4 कार्बन हाइड्रोजन, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। जब हमने कहा हाइड्रोकार्बन, इसमें तीसरा कोई तत्व आएगा ही नहीं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। C2H6, C2H2, C6H6, C4H10, ये सभी हमारे हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। चलते हैं अब कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं परिभाषा बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वह हाइड्रोकार्बन जो कार्बन अपने अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल बंधन द्वारा जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वो क्या है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपने अन्य कार्बन परमाणुओं से द्विबंधन अथवा त्रिबंधन द्वारा जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा के अनुसार से ही हमने देखा कि यह दो भागों में बटा है। इसमें द्विबंधन वाले यौगिक को एल्किन कहते हैं और त्रिबंधन वाले यौगिक को एल्काइन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे तीन परिभाषा दिया छोटा आपको। पहला हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और तीसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा।